देश की राजनीति में भूचाल ला देने वाली एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। तैयार रहिए। आप कहेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा का ऐलान हो गया, इससे बड़ी और खबर क्या होगी? एक बड़ी खबर। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली के अंदर एआईसीसी में बैठक चल रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी यहां पर मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में ही है, लेकिन उसके बावजूद इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं है। इस बैठक के अंदर दो अहम फैसलों पर चर्चा हो रही है। अगर एक फैसला उसमें अगर कुछ नहीं निकला तो दूसरा ऐसा बड़ा फैसला वो कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है कि फिर पूरी देश की सियासत के अंदर एक भूचाल आ जाएगा। पहला फैसला क्या है, दूसरा फैसला क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कांग्रेस क्या बड़ा फैसला ले सकती है, क्या है वो बड़ा फैसला जो इस बैठक के अंदर, ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में जो चिंतन मनन हो रहा है उसको लेकर के मैं आपको चर्चा करूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा प्रियंका गांधी ने एक बेहद आक्रामक और एक बेहद मार्मिक, बेहद जो है भावुक होकर के एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस की इस बैठक के अंदर 2 बड़े फैसलों को लेकर के चिंतन मनन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है। पहला फैसला यह है कि कैसे राहुल गांधी के जो सजा का ऐलान हुआ है उसके ऊपर स्टे लगवाई जाए। उसको लेकर के सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 30 दिनों का वक्त था। अब कैसे इस पर रोक लगवाई जाए, इसको लेकर के फैसला हो रहा है। क्योंकि सदस्यता चली गई है, लेकिन क्या 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, इन संभावनाओं को टटोला जा रहा है। पहला फैसला यह है। अगर इस फैसले से कुछ हासिल होता हुआ दिखेगा, अगर इन फैसलों से कुछ दिखेगा कि हां राहुल गांधी 2024 के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, तो ठीक है। वरना एक बड़ा फैसला यह कि कांग्रेस के तमाम सांसद वो इस्तीफा दे सकते हैं। पूरी कांग्रेस इस्तीफा देकर के सड़कों पर उतरेगी। यह फिर प्लान बी है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है और ये निकल करके खबरें बाहर आ रही है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। सुमित अवस्थी ने ट्वीट किया और सुमित अवस्थी ने ट्वीट करके लिखा कि क्या सभी इस्तीफा देने वाले हैं, बैठक जारी है। जब ये बैठक जारी है तो बीच में से खबर निकल करके सामने आ रही है कि दूसरा प्लान यह है कि सब इस्तीफा दे दें, सब इस्तीफा देकर के राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतर जाए। इसी के ऊपर पंकज झा उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एक बार मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सभी 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। तो कैसे जो है देश की राजनीति के अंदर इस तरह के सियासी भूचाल वो पहले भी आए हैं, और कैसे एक बार फिर से बड़ा भूचाल, क्योंकि विधानसभा के अंदर तो ये तस्वीरें हुई हैं, विधानसभा के अंदर तो ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर ऐसी घटना नहीं हुई है। और इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर चिंतन मनन कर रही है। राहुल गांधी का पहला जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने अपना ट्वीट करके जो है वो जवाब दिया है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह जो है राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। अब इसके ऊपर जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है, बड़ा दिलचस्प है। उसकी क्रोनोलॉजी भी समझिए आप। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और जयराम रमेश का ट्वीट आप देखिए। अडानी को लेकर के 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद में 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला शिकायतकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में स्टे वापस लेने के कारण तेज हो जाता है। 27 फरवरी को बहस के 1 साल बाद फिर से शुरू हुई। बहस एक साल बाद फिर से शुरू हुई। 17 मार्च को फैसला रिजर्व किया गया। क्या यह महज संयोग है? समझिए इस बात को। यहां पर जो है वो जयराम रमेश कह रहे हैं कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने देश की लोकसभा के अंदर भाषण दिया, जिसमें मोदी और अडानी का जिक्र किया, जिसके 18 अंश भाग जो है वो हटवा दिए गए। वो भाषण उन्होंने 7 फरवरी को दिया। उसके 9 दिन बाद में 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का जो मामला चल रहा था 2019 से, उस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट से अपना स्टे वापस लेने के कारण तेज हो जाता है। दरअसल इसमें एक जो पेच और है, एक पेच ये है कि सेशन कोर्ट में जिसमें पूरा मामला चल रहा था, उसमें जो है वो जज साहब की बदली हो जाती है, और जब जज साहब दूसरे आते हैं
तो फिर जो है वो स्टे ले लेते, जिसने शिकायत की थी स्टे ले लेते हैं। स्टे का मतलब वो कार्रवाई को वहीं पर रुकवा देते हैं, हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ले लेते हैं। और जैसे ही फिर नए जज की बदली होती है वहां पर, वो अपनी स्टे को वापस ले लेते हैं, मामला फिर से चल पड़ता है। और जैसे ही मामला चलता है, देखिए उन्होंने अपनी जो स्टे है वो वापस ली 16 फरवरी को, और फिर मामला चल पड़ा। 16 फरवरी को मामला जो है वो चल पड़ा, और 27 फरवरी को जो है वो एक साल बाद में, एक साल तक इस पर कोई बहस नहीं हुई थी, एक साल बाद में 27 फरवरी को इस पर बहस शुरू होती है। और 17 मार्च को जो है इसके ऊपर फैसला रिजर्व रख दिया जाता है, यानी फैसला जो है सुरक्षित कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो है अभी कल जो है राहुल गांधी पहुंचे 23 मार्च को, और फिर 23 मार्च को फैसला सुना दिया गया उनकी मौजूदगी में। तो कैसे चीजें चल रही है। और उसके बाद में आज देखिए एक दिन के अंदर अंदर जो है, जिस लोकसभा के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर काम नहीं हुआ, उस लोकसभा के अंदर जो है पिछले 24 घंटे में कितनी तेजी से काम होता है कि वो लोकसभा नोटिस जारी करती है, नोटिस जारी करके कहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तेजी आप देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि वायनाड के अंदर चुनाव करवाएंगे। सोचिए किस तरह से चीजें चल रही है, उपचुनाव तक की बात हो गई है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज देर शाम बैठक बुलाई है, लंबी बैठक है, चल रही है लंबी बैठक, और दो बड़े फैसले उन पर चर्चाएं हो रही है। पहले प्लान ए और फिर प्लान बी। प्लान ए अगर कामयाब ठीक है, प्लान अगर ए कामयाब नहीं हुआ, प्लान बी पर काम करेंगे, और प्लान बी ये होगा फिर सब इस्तीफा दे देंगे। और सोच करके देखिए किस तरह का मंजर होगा और कैसे जो है वो चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। प्रियंका गांधी ने जो है वो एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी आपके चमचों ने, देखिए क्या जो है वो प्रियंका गांधी की भाषा, ऐसी भाषा मैंने प्रियंका गांधी के ट्वीट में नहीं देखी है, लेकिन देखिए क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी जी आपके चमचों ने एक बार एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल के पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों की रिवाज को निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा को कायम रखता है। दरअसल ये संबित पात्रा ने मीर जाफर कहा था राहुल गांधी को, उसी को लेकर के यहां पर सवाल उठ रहे हैं। और ये जो पिता कौन है, ये हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के पिता को लेकर के सवाल उठाए थे। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि नेहरू नाम क्यों नहीं रखा, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। यह जो है वो बयान बताए हैं कि जिस एक बयान को लेकर के आप कह रहे हैं ना कि मोदी चोर क्यों है, या जो सारे चोर हैं उनके नाम मोदी क्यों है, अगर उस बयान को लेकर के आपने राहुल गांधी की सदस्यता ले ली है, तो आपके चमचों ने मेरे शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को मीर जाफर कहा। एक मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार का, उसने राहुल गांधी के पिता पर सवाल उठाया। और उसके साथ साथ वो कह रही है कि आपने खुद ने मेरे भाई के ऊपर यह लांछन लगाया कि नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, लेकिन किसी जज ने आपकी सदस्यता नहीं ली। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह से अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया? आपकी लूट पर सवाल उठाया तो बड़ा बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। बड़ा जो है वो आक्रामक होकर के, भावुक होकर के लिखा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों की सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी खासियत यह है कि आप जैसे कायर सत्ता लोभी, देखिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये 4 ट्वीट जो है प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए हैं। और 2 बड़ी खबर, जैसी भी खबर सामने आती मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। बहरहाल लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, प्लान ए कामयाब हो जाता है तो ठीक है, वरना प्लान बी, क्या संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए? बताइए आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके।
धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर